स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैडम मैंने आपको पढ़ाया था मीन। आपका मीन कंप्लीट हो गया होगा। मीन पढ़ाया था इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूस में। कंबाइंड मीन कराया था। कंबाइंड मीन में मैंने 3 टॉपिक कराए थे। कंबाइंड मीन निकालना, इंडिविजुअल मीन निकालना, परसेंटेज निकालना, रेशियो निकालना, फिर करेक्ट इनकरेक्ट मीन बताया था। आपको पूरा टॉपिक याद होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं मीडियन, क्योंकि आपको पता होगा मीन के बाद हमें मीडियन ही पढ़ना है। अगर आपसे कोई बोले कि मीडियन क्या होता है, तो मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू याद रखना, मीडियन मतलब होता है मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू क्या होता है? ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपको ये बोला कि ए बी सी डी ई, तो मिड वैल्यू कौन सी है? अगर मैंने बोला ए बी सी डी ई, मिड वैल्यू कौन सी है? सी है कि नहीं? तो सी इज द मिड वैल्यू। तो एक तरीके से ये मीडियन हो गया। यस, मिड वैल्यू ये मीडियन हो गया। पर यहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो जाती है। कहाँ पे? जब लिखा हो 2 3 5 6 9 12, तो यहाँ पे मीडियन कौन सा? यहाँ पे मीडियन कौन सा? मिड वैल्यू कौन सा? तो बच्चे कहते सर वहां तो हमें पता चल गया कि बीच वाली वैल्यू सी है, तो मैंने एकदम आंसर बता दिया। और यहाँ पे पता नहीं चल रहा, यहाँ पे दो दो बीच वाली वैल्यू सर, 5 भी और 6 भी है, दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे दो दो वैल्यू, तो जब एक वैल्यू हो तो आंसर हो जाता है। और अगर दो वैल्यू तो क्या होगा? जब दो वैल्यू तो उसका एवरेज निकल जाता है। एवरेज का मतलब होता है उस केस में अगर मुझे मीडियन निकालना है, तो मैं मीडियन निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा, यानी 5 + 6/2, यानी 11/2, 5.5। क्लियर है बेटा? अब ये फॉर्मूले की फॉर्म में आएगा। हाँ जी, अगर सिंगल वैल्यू है तो वही आ जाएगा, और अगर दो दो वैल्यू है तो उसका एवरेज आएगा। अब आप कैमरा बंद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस इंसानों की तरह बैठ के पढ़ना है। अगर किसी को इंटरनेट की दिक्कत है तो दोबारा बताइए। अगर एक मिड वैल्यू है तो मीडियन आ जाएगा, और अगर दो 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 वैल्यू मिड हो तो उसका क्या करेंगे? अगर दो दो वैल्यू मिड है तो उसका क्या करेंगे? चैट करके बताओ, उसका हम एवरेज निकालेंगे। अगर एक है तो सिंगल मिड वैल्यू, अगर दो दो वैल्यू तो उसका एवरेज निकालेंगे। सही बात? अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब यही चीज हमें ना फॉर्मूले की फॉर्म में पढ़ना है। मैं बताता हूँ होता क्या है। यहाँ पे एन क्या है? एन मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना, बताना जरा। अगर मैं इस जगह पूछूंगा एन क्या है, तो आप एन क्या बोलेंगे बताइए? सर यहाँ पे एन 5 है। सही बात। अगर एन 5 है तो इवन है कि ऑड है? इवन है कि ऑड है? ऑड, यानी अगर ऑड हो तो बीच वाली वैल्यू होती है। ठीक है बेटा। और दूसरे वाले केस में एन कितना है बताइए? दूसरे वाले केस में एन कितना है? 6, यानी एन इवन है। तो यहाँ पे मीडियन के दो फॉर्मूले बनते हैं, एक इवन के होने पर और एक ऑड होने पर। जैसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा डिस्क्रीट सीरीज, पहले तो मैं यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज लिख दूं फॉर्मूले के लिए। डिस्क्रीट सीरीज, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। ध्यान सुनना है ना। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं। करने के लिए तो डायरेक्ट कर लिया, पर फॉर्मूला बना रहे हैं। तो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला होता है, और मीडियन के दो केस होते हैं। पहला केस क्या होता है बेटा? पहला केस होता है जब n इज ऑड, और दूसरा केस क्या होता है जब n इज इवन। अगर n ऑड है तो फॉर्मूला क्या होगा? इवन है तो फॉर्मूला क्या होगा? ऑड के केस में मीडियन का फॉर्मूला होता है, ऑड के केस में मीडियन का फॉर्मूला होता है बीच वाली वैल्यू, यानी n+1/2th। और इवन के केस में मीडियन का फॉर्मूला होता है दो वैल्यू, यानी पहली बीच वाली वैल्यू और अगली बीच वाली वैल्यू, दोनों को जोड़ के आधा। पहली बीच वाली वैल्यू और अगली बीच वाली वैल्यू दोनों को जोड़ के आधा, ये होता है फॉर्मूला। तुम बोलो सर ये फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? मैं बिल्कुल अजीब सा लगेगा स्टार्टिंग में। मैं करके बताता हूँ, जैसे मैं ये बताता हूँ। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया, अब बताना जरा। जैसे लिखा 2 3 7 5 9 12 और 10। अच्छा बताओ इसमें मीडियन कौन सा है? वैसे डायरेक्ट देख के बताओ मीडियन कौन सा? डायरेक्ट देख के बताओ मीडियन कौन सा? तो बच्चों ने बोला सर डायरेक्ट देख के 5। तो ये सही है कि गलत है? गलत है गधो, गलत है। सबसे पहला काम ये करना है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करो। वो असेंडिंग ऑर्डर में है ही नहीं। सबसे पहले 2 आएगा, 2 से बड़ा 3 आएगा, 3 से बड़ा कौन सा है?
2 3 5 आएगा, 5 से बड़ा कौन सा 7 आएगा, 7 के बड़ा 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा। बात समझे ना? पहले अब इसमें देख के बताओ, अब बताओ बीच वाली वैल्यू कौन सी है? सर अब जो है वो बीच वाली वैल्यू 7 है, मीडियन 7 हो। ये तो हमें डायरेक्ट पता चल गया, डायरेक्ट भी पता होना चाहिए और एक फॉर्मूले से पता होना चाहिए। तो फटाफट मुझे चेक करके बताओ यहाँ पे n कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, कितने टर्म्स है? यहाँ पे n 7 है जो कि ऑड है, और ऑड का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता क्या है? ऑड का ऊपर देखो, ऊपर लिखा पड़ा मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2th, यानी n की जगह 7 पुट कर दो, 7 प्लस 1/2th। कौन सा टर्म आया? 7 में एक जोड़ने के बाद और 2 से डिवाइड करने के बाद 4 टर्म आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ ऊपर 4 टर्म है, कौन सा है 4 टर्म? कौन सा? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 4 टर्म 7 है। आया ना भाई? यानी फॉर्मूले से, और फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो कि जब भी ऑड होगा n प्लस 1/2th। यस। अब आता है जब n इज इवन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा 3 3 5 9 12 10 11 8 और 5, ठीक है ना? 8 और 16 मान लो। तो सबसे पहला काम ये करना कि असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करूँ, पहले डायरेक्ट बताएंगे फिर फॉर्मूले से बताएंगे। तो सबसे पहले तो छोटा 5 है, 3 है, फिर कौन सा 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद सॉरी 8 रह गया, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और फिर 16। पहले तो डायरेक्ट देख के बताओ, डायरेक्ट देख के बताओ, फिर फॉर्मूले से करेंगे। डायरेक्ट देखने पे ये दोनों बीच वाले दो वैल्यू है कि नहीं, पहले बताओ। डायरेक्ट देखने पे ये दोनों वैल्यू बीच वाली है कि नहीं? 10 और 9 19, 19 का आधा होता है 9.5, 9.5। ये दो गया डायरेक्ट, यस या नो? बीच वाली दो वैल्यू 9 और 10 है, दोनों को जोड़ के 19, 19 का आधा 9.5। सही बोला गलत बोला? यस। ये दो गया हमारा डायरेक्ट। अब आता हमारा फॉर्मूले से। फॉर्मूले से फॉर्मूला क्या है बताओ? पहला आता है n/2, n/2 मतलब पहली बीच वाली वैल्यू, फिर अगली बीच वाली वैल्यू n/2 प्लस 1, दोनों को जोड़ के आधा। बेटा मुझे बताओ यहाँ पे n कितना है? लिखा है नहीं मैंने, यहाँ पे n कितना है? 8 है, और जो कि इवन है, लिखा नहीं मैंने। तो n की जगह मैं 8 रखूंगा, तो 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1/2 तो क्या यहाँ पे 4 टर्म प्लस 5 टर्म अपॉन 2 आए कि नहीं आए? पहले बताओ यस या नो? 4 टर्म प्लस 5 टर्म अपॉन 2 आए कि नहीं आए? अब फटाफट चैट करके बताओ 4 टर्म होता क्या है इसमें? यहाँ पे 4 टर्म कौन सा है? सबको चैट करके बताते रहना, जिसको सीखना है उतारना नहीं, घर पे जाकर नोट। 4 टर्म 9 है, और 5 टर्म कितना है 10 है, अपॉन 2 19/2। क्या 9.5 आएगी नहीं है? आएगी नहीं है? यस। अच्छा अब मैं जो पूछूंगा मुझे उसका जवाब देना। सबसे पहले बताओ डायरेक्ट देख के बीच वाली वैल्यू समझ में आती कि नहीं आती? एक बच्चा कह रहा है 8 कहां से आ गया, बहुत बड़ा गधा है, इनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे बताओ डायरेक्ट देख के आपको मीडियन बताना आता कि नहीं आता? यस। अगर एक वैल्यू है तो वही मीडियन हो जाएगा, अगर दो वैल्यू में तो उसका क्या निकलेगा? अगर दो वैल्यू में तो उसका क्या निकलेगा? एवरेज निकलेगा। ये तो मैंने डायरेक्ट बताया, डायरेक्ट के अलावा मैंने फॉर्मूले से ही बताया। अब फटाफट बताना जरा, अगर ऑड है, अगर ऑड है तो बीच वाला क्या होगा? फॉर्मूला बताओ अगर आपको याद है। अगर ऑड है तो बीच वाला क्या होगा? क्या n प्लस 1/2 है, तो होगा कि नहीं होगा? फॉर्मूले से n प्लस 1/2 है, तो होगा कि नहीं होगा? ये फॉर्मूला याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्या भैया शॉर्टकट से भी तो आता है और याद भी रखवा रहे हो। इसका एक रीजन मैं आपको बताऊं, इसके अलावा n/2h प्लस n/2 प्लस 1h/2 होता कि नहीं होता अगर इवन हुआ तो? जी। अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये फॉर्मूला याद रखना क्यों जरूर, याद रहेगा भी। क्यों याद रहेगा मैं बताता हूँ।
ये मैंने इवन ऑड का अलग अलग बता दिया, डायरेक्ट भी बता दिया, फॉर्मूले से बता दिया। क्योंकि अब जो अगला जो फॉर्मूला आ रहा है, अगला जो टॉपिक आ रहा है, उसका नाम इंडिविजुअल के बाद आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। डिस्क्रीट सीरीज डिस्क्रीट सीरीज में होता क्या, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है सर, और मैं बोलूंगा इसका फॉर्मूला क्या, मैं बोलूंगा फॉर्मूला सेम एज अबव, फॉर्मूला सेम एज अबव, इसीलिए तो मैंने बताया। यानी ऊपर वाला तो जो है ना, जो इंडिविजुअल वाला है, वो तो बिना फॉर्मूले के भी कर ले रहे हो, कर ले रहे हो नहीं कर ले रहे हो, पहले बताओ यस या नो। ये तो बिना फॉर्मूले के भी कर लेते हो, फॉर्मूला नहीं बताऊंगा तब भी आप कर ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बात। पर ये जो आपका डिस्क्रीट सीरीज है ना, जब मैंने बोला फॉर्मूला सेम इज अबव, तो मतलब इसके अंदर ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या है सेम इज अबव, अगर ऑड बताते रहना, इफ एन इज ऑड, एन इज ऑड, क्या आपको फॉर्मूला पता है मीडियन का, क्या होता है फॉर्मूला मीडियन का, जितना आप लिख के चैट करके बता सकते हो बताया करो, n प्लस वन एट, अब n प्लस वन अपॉन टू एट, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n अपॉन टू एथ, n अपॉन टू प्लस वन एथ अपॉन टू, यस, याद रखना, और फॉर्मूला याद रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो कैसे, पहले आता है यस डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट में दो केस बन जाते हैं, डिस्क्रीट में आपका हमेशा वही होता है जिसके अंदर एक्स आई भी होता है और एफ आई भी। अब आपसे जो पूछूंगा उसका जवाब देना जरा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 3 5 6 7 9 और 15, और फ्रीक्वेंसी लिख दी मैंने 2 3 5 4 9 5 14 14 3 17। हाँ जी बेटा, जिन्होंने पिछली क्लास ली होगी उनको ये बात समझ में आएगी, वो एन 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 गलती से भी नहीं पूछेंगे एन कैसे है, कैसे है। पहले बताओ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में किस चीज का फर्क होता है, इंडिविजुअल में जो ऊपर वाली सीरीज थी और डिस्क्रीट में किस चीज का फर्क होता है, फ्रीक्वेंसी का फर्क होता कि नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें हैं जो फिर बाद में आगे जाके ज्यादा यूज होती, फ्रीक्वेंसी का फर्क होता कि नहीं होता चीज। वहां पे तो एन के लिए हम गिन लेते, क्योंकि वहां पे भी एक बच्चे ने पूछा सर यहाँ पे एन 8 कैसे आया, तो मैंने बताया बेटा इन सबको गिन लो, और अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा यहाँ पे एन क्या है, फटाफट चेक करके बताओ यहाँ पे एन क्या है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वहां पे एन क्या है, बिल्कुल जो फ्रीक्वेंसी का सम होता वही एन होता है। तो बेटा फटाफट चेक करके बताओ कि एन की वैल्यू जो 17 है वो इवन है कि ऑड है। बहुत बढ़िया सर, ये ऑड है। क्या आपको ऑड का फॉर्मूला पता है, क्या आपको ऑड का फॉर्मूला पता है, अभी बताया था मैंने, मीडियन का n प्लस वन अपॉन टू एथ, यानी 17 जमा 1 बटा 2h, 18 अपॉन 2, क्या आपका 9th टर्म आया, यस या नो, 18 का आधा 9 टर्म आया। सारी दिक्कत बेटा भैया इसके अंदर यही है कि 9th टर्म कौन सा, 9वां टर्म कौन सा, ध्यान सुनो। तो 9वां टर्म बताने के लिए यहाँ पे एक चीज आती है जिसको बोलते हैं CF, तुमने पता नहीं पढ़ाई कि नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा तुमने जरूर पर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। CF का मतलब होता है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या, ध्यान सुनना, तुमने पहले पढ़ा तो होगा पर आपने अच्छे से यूज नहीं किया होगा, मैं बता रहा हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काम ये होता है कि कौन सा टर्म कौन सा है, लाला भैया पहला और दूसरा है, सुमित भैया तीसरा चौथा पांचवा है, राकेश सर छठा सातवां आठवां है, इसके अलावा कोई भैया 9वां 10वां 11वां, समझ रहे हो ना। इस तरह पता करना कि कौन सा टर्म कौन सा है, इसको पता करने के लिए CF यूज होता है। जैसे पहले निकालने का तरीका सबको आता है, पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, पहले जो फ्रीक्वेंसी होता है, ध्यान सुनो, जो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 ही आएगा, अगर 2 है तो 2 ही आएगा, सही बात है बेटा। उसके बाद क्या करते हैं, अगला निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें क्या जोड़ेंगे आपको पता हो, पहले तो जो होता है वही आता है, उसमें फिर ये जोड़ते जाओ ये जोड़ते जाओ आ जाएगा। अगला आप बताओ, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
10 और 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17। सबसे पहले बताओ सबको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आ गया, जिसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। एक दो वर्ड तो मुझे भी याद है, संचयी बारंबारता सबको निकालना आता है ना। अब मैं बताता हूँ 2 का मतलब क्या हुआ, इस 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन कौन सा टर्म, 2 का मतलब कौन कौन सा टर्म, 2 का मतलब 2 तक, 2 तक मतलब कौन कौन सा टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म यहाँ पे है और सेकंड टर्म यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड टर्म। अच्छा यहाँ पे कहां तक है बताओ, 5 टर्म तक है, फर्स्ट और सेकंड तो उधर आ चुका है, तो कौन कौन सा टर्म यहाँ पे होगा, बिल्कुल थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। और यहाँ पे कहां तक होगा बताओ, 10 टर्म तक, 5 तक तो आ चुका है, तो यहाँ पे कौन कौन सा टर्म होगा बताओ, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, 10 टर्म। यहाँ पे कौन कौन सा टर्म होगा बताओ, बिल्कुल 11 14 तक, 11 टर्म, 12 टर्म, 13 टर्म, 14 टर्म। और यहाँ पे कौन कौन सा टर्म होगा बताओ, 15, 16 और 17 टर्म। तो बेटा मुझे बताओ कि यहाँ पे 9 टर्म कौन सा, 9 टर्म कौन सा, यहाँ पे 6 टर्म, 7, 8, 9 टर्म, यहीं पे 9 टर्म कौन सा, ये नहीं होता, ये तो फ्रीक्वेंसी ये है, 9 टर्म आपका 7 है, यस 9 टर्म आपका 7 है, आगे बेटा वो तो फ्रीक्वेंसी है, 9 टर्म आपका 7 था, तो 9 टर्म की जगह यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है बेटा, और 7 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, क्या आपको CF का मतलब क्लियर हो गया, मैं मिटाऊंगा भी नहीं, है कि नहीं, ये कौन कौन सा टर्म होता था कि याद है, किस बच्चों को क्लियर है, हैंड रेज करके बताना, हैंड रेज करके, बहुत बढ़िया, ओके 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 बेटा, फॉर्मूला क्लियर है, दोबारा बताओ 2 का मतलब क्या, कौन कौन सा टर्म है, अपने दिमाग लगाओ ना, थोड़ी सी इतनी 12वीं पार हो गए तो अपना दिमाग लगाओ कि 2 का मतलब कौन कौन सा टर्म होगा, कहां तक, जब मैं बोलूँ 2 तक तो फर्स्ट और सेकंड, 5 का मतलब 5 तक, 5 टर्म का मतलब क्या होगा बताओ, नोट क्या बेटा, फाइल भेज ही देता हूँ मैं आपको, 3 4 5, ये फाइल आपके पास आ जाएगी, आपको उतारने की जरूरत नहीं, अगले में ध्यान से देख के बताना जरा, ये तो वो था जब ऑड आया, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें इवन आएगा, सारे बच्चों ध्यान सुनना, मान लो कि आपका XI आएगा और FI आएगा, XI FI, XI आपका आ गया, मान लो कि 2 4 8 10 और 12, फ्रीक्वेंसी आ गया 3 5 4 9 3 12, 12 और 6 18 और 2 20, 8 4 12, 12 8 20, ठीक है। फटाफट चैट करके बताओ यहाँ पे n कितना है, बगल से देख के बताते रहना n कितना है। अगर यहाँ पे n 20 है, n 20 है, वो इवन है कि ऑड है, वो इवन है, इवन का फॉर्मूला पता है आपको, मीडियन का, अगर आपको इवन का फॉर्मूला पता, ऊपर जो बताया था मैंने, n/2th, n/2 + 1th अपॉन में 2, ये सब तो पढ़ रखा है बेटा, इसमें भी मैं बताना पड़ रहा है मुझे, बहुत बड़ी बात है। अच्छा n की जगह मैं 20 पुट कर दूंगा, तो 20/2th और 20/2 + 1th, कौन कौन सा 10 और 11 टर्म आया कि नहीं आया, 10 टर्म + 11 टर्म अपॉन 2। तो अब इसके अंदर मैं 10 टर्म और 11 टर्म पता करने के लिए CF निकालूंगा, पहले CF सबको निकालना आता है, क्या होता है CF, कैसे निकलेगा, सबसे पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, सॉरी 8 आएगा, फिर आपका 12 आएगा, फिर आपका 18 आएगा, फिर आएगा 20 आएगा। तो मुझे बताओ 10वां 11वां टर्म कहाँ होगा, क्या यहाँ पे 9वां 10वां 11वां और 12वां टर्म होगा कि नहीं होगा, यस या नो, हाँ बेटा 10वां और 11वां टर्म दोनों 8 है कि नहीं है, चैट करके बताइए, 10वां और 11वां टर्म दोनों 8 है कि नहीं, क्लियर है बेटा,
यस, दो 10वां टर्म भी 8 है, 11वां टर्म भी 8 है, अपॉन 2, 16 का आधा 8 आंसर। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया बेटा? चलो इसी क्वेश्चन को देख के बताओ, यहाँ पे कौन कौन से टर्म, फटाफट बता दो, यहाँ पे कौन कौन से टर्म है, वो छोड़ दो, यहाँ पे कौन कौन से टर्म है? 3 तक है, 3 तक, बस ऐसे याद रखो 3 तक, एक फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म। यहाँ पे कहाँ तक टर्म है? 4 5 6 7 8, यहाँ तक कहाँ तक टर्म है? 9 10 11 और 12। यहाँ पे कौन सा टर्म है? 13 14 15 16 17 और 18, और यहाँ पे कौन सा टर्म है? 19 और 20। तो मैं आपको पूछ रहा था, बिल्कुल 10वां और 11वां टर्म, 10वां और 11वां टर्म दोनों 8 है, याद रखना। क्लियर है बेटा? किस बच्चों क्लियर है? अच्छे तरीके से इवन और दोनों केस बता दिए, बहुत बढ़िया, सेम है जब। अच्छा, इवन के और ऑड के दोनों के फॉर्मूले क्लियर हो गए? हैंड रेज करके बताओ क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम इसकी कंटिन्यूस सीरीज, ध्यान सुनना, कंटिन्यूस सीरीज थोड़ा जल्दी जल्दी भी हो जाता है क्योंकि उतारना नहीं पड़ता, क्योंकि ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, बस आप समझा करो। इंडिविजुअल हो गया, डिस्क्रीट हो गया और कंटिन्यूस। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में इंटरवल का फर्क होता है, फर्क होता कि नहीं होता? और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती, नो कंडीशन फॉर इवन और ऑड, इवन और ऑड कोई फर्क नहीं पड़ता, नो कंडीशन फॉर इवन और ऑड, इवन और ऑड के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, याद रखना। वहां पे तो ऊपर रहता कि ऑड का अलग फॉर्मूला n+1/2 है, इवन का अलग फॉर्मूला n/2 + 1/2 अच्छा, ये आपको क्लियर क्यों नहीं होता पता आपको? जैसे आपको मैं मॉड पढ़ा रहा हूँ तो आपको याद तो आ रहा है पर हल्का हल्का याद आ रहा है, क्यों क्लियर नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ऐसा होता है कि सीबीएसई ने ऐसा करा कि एक तो आपका 9th क्लास में डिवाइड कर रखा और एक 10th क्लास में। 9th क्लास में वो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट पढ़ा देते हैं और 10th क्लास में वो कॉन्टिन्यूस पढ़ाते हैं, दोनों को एक साथ नहीं पढ़ाते। अगर ये दोनों को एक साथ पढ़ाते तो आपको क्लियर होता। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट तुम्हें 9th क्लास में पढ़ाता और कॉन्टिन्यूस तुम्हें 10th, तुम्हें कंटिन्यूस याद होगा। मैं बताऊंगा कंटिन्यूस का फॉर्मूला, तुम्हें कंटिन्यूस वाला याद होगा क्योंकि 9th वाला भूल जाता है, इसलिए ऊपर वाला याद कराते। कंटिन्यूस में क्या होगा, सबसे पहले मीडियन का मैं फॉर्मूला बता दूं, बाद में बताऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन लिख लो, इंटरवल, और यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी 2 3 5 6 4 और टोटल मिला के आएगा 20। आगे बेटा, यस। कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद दिला दूं मैं? कंटिन्यूस का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। याद है? L + n/2 - CF/F × H। H भी बोलते कहीं I भी बोलते, ये 10वीं क्लास में तुमने पढ़ा होगा, अगर याद नहीं है तो तुमसे बड़ा कोई गधा नहीं है। शेयर बस ये नहीं कह रहे कि पूरा 100% याद हो, हल्का हल्का भी धुंधला धुंधला भी होगा दिमाग में तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं कि हाँ भाई मैंने ऐसा कुछ पढ़ रखा था। 10वीं क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था जो एग्जाम में आता ही आता था, फ्री के नंबर होते थे। ओके, सबसे पहले अगर हमें कुछ निकालना होता तो इस पूरे फॉर्मूले में, सबसे पहले बताओ पूरे फॉर्मूले में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालते थे CF, मैं आपको पहले बता दूं, CF कैसे निकलेगा? CF के लिए पहले आएगा 2 2 3 5 5 5 10 10 और 6 16 16 4 20। CF निकाल दो, याद रखना। हाँ 11 में स्टैट्स में पढ़ा हुआ आपने, सही बात है, तुम तो कॉमर्स वाले में भूल जाता हूँ। सबसे पहले आप निकालोगे n/2, क्योंकि पहला स्टेप ये होता है कि आपको n/2 निकालना होता है। n/2 अगर आप n/2 निकालेंगे तो n का वैल्यू 20 है, ये 10 आएगा कि नहीं आएगा, यस या नो? n/2 मतलब 20/2, 20/2 मतलब 10 आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे पता, ये बताओ 10 कौन सा इंटरवल में,
पहले वाले में 1 2 आ रहा, तीसरे वाले में 3 4 5 आ रहा, चौथे वाले में 6 7 8 9 10। 10 किस में आ रहा है? पहले में आ रहा है कि दूसरे में आ रहा है कि तीसरे में आ रहा है? 0 से 10 वाले में, 10 से 20 वाले में, 20 से 30 वाले में, तीसरे वाले में आ रहा है। यहाँ पे आपको 10 मिल जाए। जहां भी आपको 10 मिल जाए वहां पे लगा लो स्टार। स्टार जहां भी आपको n/2 मिल जाए, याद रखना CF निकालने के बाद n/2 निकाला, जहां भी आपको n/2 मिल जाए वहां पे स्टार लगा लो। उसी स्टार में सबसे सबसे जो कोने वाली वैल्यू होती है वो कहलाता है L। याद रखना हमेशा, ये याद रखने वाली चीज है, ये L ये कहलाता है F और इसके ऊपर वाला CF। जहां आपने चांद सितारे लगाए वो कुछ भी नहीं होता, जहां मिला उसकी कोने वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू होती है L, ये वाली वैल्यू होती है F और ये वाली वैल्यू होती है CF। बाकी तो L F और CF तो ऊपर लिखा ही पड़ा, तो याद रखना L। अच्छा अब एक एक करके मुझे वैल्यू बताओ। L की वैल्यू बताओ कितनी है, मैं करने के लिए भी दूंगा। L की वैल्यू बताओ कितनी? L की वैल्यू होगी 20, n/2 की वैल्यू 10 निकाल रखा है n/2, CF की वैल्यू होगी 5, F की वैल्यू भी 5 और H का मतलब हाइट ऑफ डेटा। इंटरवल में कितने कितने का अंतर है? H जो होता है वो गैप होता है। यस मैं लिख देता हूँ, H का मतलब होता है क्लास इंटरवल यानी गैप। यस 10, तो ऊपर नीचे 5 से 5 कट जाएगा और ये आ जाएगा 30, 20 और 10 30 आंसर। यस या नो? क्लियर है बेटा? आ गया बेटा? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप अपने आप करना, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं वो क्वेश्चन लिखूंगा नीचे, फिर ऊपर देख के आप करना। ये हो गया इंटरवल, इंटरवल और ये होगी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैं लिखा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। फ्रीक्वेंसी आएगी 3 4 3 8 2। यस और 20। क्वेश्चन उतार लो। क्वेश्चन उतार लिया? ये दे बच्चों का आंसर भी है। चलिए बेटा देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि मैं CF निकालूंगा। अगर मैं CF निकालूंगा तो 3 7 10 18 और 20। पहले मेरा n/2 निकलेगा, n/2 निकलेगा तो 20/2 यहाँ पे आएगा 10। क्या यार 10 यहाँ पे होता है? यस, तो यहाँ पे ये हो गया L, ये हो गया F, ये हो गया CF। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू 10 है, n/2 भी 10 है, CF की वैल्यू कितनी है? 7 है, F की वैल्यू 3 है और H की वैल्यू 5 है। अंतर इस बार 5 5 का, तो इस बार 10 और 6 3/3 इंटू 5। अरे ये बड़ा सेम सेम हो गया 15। सही है बेटा? सही है? हाँ जी बेटा, किस बच्चे से एंडेज करके बताइए। गैप 5 5 का, इस बार 10 10 का गैप नहीं है। बहुत बढ़िया। अब इसी का एक भाई टॉपिक बता दूंगा, भाई टॉपिक सेम इसी के तरीके फॉर्मूले बनते हैं। वो टॉपिक क्या है, ध्यान सुनना। वो टॉपिक, अच्छा मीडियन निकालना बता दिए। अब मैं आपको मीडियन के अंदर एक टॉपिक और बता दूं जिसका नाम है ओजाइव कर्व।
और ये ओजाइव कर्व बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ओजाइव कर्व? लोग इसे ओगिव कर्व भी बोलते हैं, पर ओगिव कर्व नहीं होता, ओजाइव कर्व होता है। प्रोनाउंसिएशन ओजाइव कर्व होता है। पहले क्या होता था, अगर तुम कभी बीकॉम में पढ़ोगे तो जब भी कंटिन्यूस सीरीज आता है, कौन सा सीरीज आता है? कंटिन्यूस सीरीज आता है, ये वाला कंटिन्यूस सीरीज आएगा, वो बोलेगा पहले लेस देन ओजाइव कर्व बनाओ। तीन तरह के, अगर बीकॉम में पढ़ोगे तो मैं बता दूंगा, पहले लेस देन ओजाइव कर्व बनाओ, लेस देन ओजाइव कर्व बनाओ, देन फाइंड मीडियन। ऐसा क्वेश्चन बीकॉम में बोलता है, सीए में तो आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव होता है। फिर बोलता है कि मोर देन ओजाइव कर्व निकालो, पर आपको समझना तो पड़ेगा कि होता, फिर आप मीडियन निकालो, देन फाइंड मीडियन। तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, देन फाइंड मीडियन। फिर तीसरी चीज क्या बोलता है? लेस देन एंड मोर देन, लेस देन एंड मोर देन दोनों तरह के ओजाइव कर्व बनाओ, लेस देन मोर देन ओजाइव कर्व बनाओ और देन फाइंड मीडियन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बीकॉम में। और सीए में क्या आ सकता है, पहले आपको ओजाइव कर्व समझना पड़ेगा बनाते कैसे हैं, फिर सीए आपको वैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा? नहीं बेटा, तुमने 10th क्लास में नहीं पढ़ा, तुमने तो 11th क्लास में भी नहीं पढ़ा होगा, वो तुमने कुछ और पढ़ा होगा। ये टॉपिक कहाँ पढ़ते हैं बेटा, तुमने तो 11 जो है तुमने खराब ही करी है। ठीक है ना? स्टैट्स के नाम पे कुछ भी नहीं पढ़ा। जब पहला चैप्टर कंप्लीट होगा तुम तो पता चल जाएगा स्टैट्स तुमने कहाँ तक पढ़ा। ध्यान दो बेटा, देखते हो ओजाइव कर्व क्या होता है। सबसे पहले मान लो कि कोई भी इंटरवल है और यहाँ पे लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब फिर आता है फ्रीक्वेंसी। मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो मैंने ऊपर करा, 2, 3, 5, 6, 4 और टोटल मिला के 20। चलो बेटा, अब यहाँ पे मुझे दो बच्चों ने बोला कि हमने ये पढ़ रखा है, तो एक बच्चे का नाम मैं बताता हूँ, एक मिनट। एक तो विकास ने बोला और एक पूजा ने बोला। बेटा लेस देन ओजाइव कर्व बनाने के लिए पहले लेस देन ओजाइव वाली टेबल बनानी पड़ती है, लेस देन ओजाइव और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी। तो पहला पार्ट है कि मैं लेस देन वाली बनाऊं और फिर मैं मीडियन निकालूं। तो बताओ लेस देन की टेबल कैसे बनेगी? अगर मुझे लेस देन की टेबल बनानी तो मैं लेस देन की टेबल कैसे बनाऊंगा? अगर इसी क्वेश्चन को अगर मुझे लेस देन में कन्वर्ट करना है तो मैं कन्वर्ट करने कैसे करूंगा? आपने क्या करना है, दस, आपने क्या करना है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने क्या करना है, इसको लेस देन की टेबल में कन्वर्ट करना है। तो बेटा लेस देन 0 तो लिख नहीं सकते, क्या लेस देन 0 लिख सकते हो? क्या लेस देन 0 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो हम क्या लिखेंगे बताओ? लेस देन क्या लिखेंगे पहले? ऑब्वियस सी बात है 10 लिखेंगे। फिर लेस देन क्या लिखेंगे? 20। लेस देन क्या लिखेंगे? 30। लेस देन क्या लिखेंगे? 40। और लेस देन क्या लिखेंगे? 50। ठीक है। जब मैं लेस देन 10 लिखूंगा तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? खुद सोच के देखिए, वो देखो, जब मैं लेस देन 10 बोलता हूँ तो इसका मतलब 0 से 10 होता है कि नहीं होता? लेस देन 10 का मतलब 0 से 10 होता है कि नहीं होता? मैंने बोला यार क्लास में किसी बच्चे का 10 से कम नंबर है, तो 0 से 10 वाले तो हाथ उठाएंगे। तो 0 से 10 वाली फ्रीक्वेंसी कितनी? 2 है कि नहीं है? फिर जब मैं बोलूंगा लेस देन 20, सुनते रहना आराम से, लेस देन 20, तो लेस देन 20 में 0 से 10 और 10 से 20 वाले दोनों ऐड होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। यानी कुछ कुछ किस तरीके से हो गया, कुछ कुछ सीएफ जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर मैं लेस देन 30 बोलूंगा, जब मैं लेस देन 30 बोलूंगा तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वाले 5 5 10 होएगा कि नहीं हुआ? सॉरी, 5 और 5, पहले 2 लिख दिया, 2 में 3 जोड़े 5 आ गया, 5 में 5 जोड़े फिर 10 आएगा। यस या नो? और लेस देन 40 में कितना है बताओ? बस उसी में सीएफ जैसा 16। और अगली वाली बताओ क्या है लास्ट वाली? 20। ये तो गया लेस देन वाला, बहुत बढ़िया। अब आता मोर देन वाला। पहले लेस देन बनाओ फिर मीडियन निकालो। चलो ठीक है, लेस देन बनाना आ गया, लेस देन से मीडियन बताता, ध्यान सुनो।
पहला क्वेश्चन था कि लेस देन बनाओ मीडियन निकालो। पहले लेस देन की टेबल फिगर ही होता है लेस देन हो जाए करना। सबसे पहले यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 10 होता है, 0 10 20 30 40 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अच्छा फटाफट बताओ, इसी को देख के बनाना है यहाँ पे टेबल, अब इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा 10 वाले 10 में कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा? 10 में आएगा 2, 20 में आएगा 5, 20 में आएगा 5, 30 में आएगा 10, 30 में आएगा 10, 40 में आएगा 16, 40 में आएगा 16 और 50 में आएगा 20, 50 में आएगा 20। ये 5 छोटे छोटे डॉट आ गए, 1 2 3 4 5। इसको 0 से मिला दो और ऐसे कर दो। इस कर्व को बोलते हैं हम लेस देन ओजाइव कर्व। हो गया बेटा? अच्छा अब देखो थ्योरी के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। पहले मैं पूछूंगा कि लेस देन ओजाइव कर्व कहां से कहां तक मूव करता है। तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो मुझे बताओ जो लेस देन ओजाइव कर्व है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? यस या नो? साउथ वेस्ट से या वेस्ट साउथ से, साउथ वेस्ट बोलो, से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? क्वेश्चन आया हुआ है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? लेस देन ओजाइव कर्व, लेस देन ओजाइव कर्व। बस कुछ नहीं करना, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता है। बस आपको फिगर दिमाग में बैठना चाहिए, ये रटना जरूरी नहीं है, बस फिगर दिमाग में होना चाहिए। हाँ यार सर ऐसा बनता है, वो तो बाद में बन जाएगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर से किधर बनता है। सही बात है। चलो ठीक है, पहली बात तो ये पता चल गई कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ता है। अब थोड़ा बीकॉम वाले क्वेश्चन में आता है, पहले लेस देन ओजाइव कर्व निकालो फिर मीडियन निकालो। अगर मुझे यहाँ पे मीडियन निकालो तो मैं मीडियन कैसे निकालूंगा बताइए बेटा? अगर मुझे यहाँ पे मीडियन निकालना तो मीडियन कैसे निकालूं? जिन बच्चों ने पढ़ रखा है प्लीज, ये कन्वर्ट करना तो सबने सीख रखा है, ये तो बचपन से सीख रहे हैं। कन्वर्ट करना तो सबने सीख रखा है, ये तो 9वीं क्लास में से 10वीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर इसी फिगर में मीडियन निकालना तो मीडियन कैसे निकालूंगा? बहुत बढ़िया राहुल, कम से कम एक बच्चे ने तो बताया, पर मुझे जहां तक बताओ ट्यूशन ही नहीं पढ़ता था। मैं बता दूं एक्चुअली नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। अब ध्यान सुनो, सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, आपने n/2 निकालना। अगर लेस देन निकाल के मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आपने n/2 करना है। मुझे बताओ n/2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे अगर 20/2 करूंगा तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? 10 आएगा कि नहीं आएगा? 10 कहाँ पे है? 10 यहाँ पे है कि नहीं? 2 4 6 8 10, 10 यहाँ पे है कि नहीं? देखिए 10 से आपने पहले तो एक वर्टिकल लाइन खींचनी, बिल्कुल वर्टिकल लाइन। ये थोड़ा 10 वाला ना ऊपर होना चाहिए, एक मिनट। 10 से एकदम वर्टिकल लाइन खींचनी, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी, हॉरिजॉन्टल। क्या आपने 10 की हॉरिजॉन्टल लाइन खींची? तो जहां वो कर्व को टच करेगा वहां से फिर वर्टिकल लाइन खींची, और जहां वो मिलेगा ना वो होता है मीडियन। यस, पहले आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। और फिर आपने वर्टिकल लाइन खींची, जहां मिलेगा वहां से वर्टिकल लाइन खींचनी। पहले हॉरिजॉन्टल, पहले n/2 निकालना है, n/2 से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, जहां मिलेगा वहां से वर्टिकल लाइन खींच देनी है, जहां मिलेगा वो मीडियन कहलाता है। क्लियर है बेटा? किसी बच्चों के लिए सेम ये चीज मोर देन ओजाइव करने भी होता है, याद रखना। मैं मिटाऊंगा नहीं, पहले हॉरिजॉन्टल फिर विदाउट डायग्राम तो ऊपर बना ही रखा है बेटा, विदाउट डायग्राम तो सेम यही क्वेश्चन कर ही रखा है। पर क्यों मैं बता रहा हूँ डायग्राम, आपको बता भैया क्या करेगा आपको ये, मैं आपको बता दूं आपके क्वेश्चन पेपर में ये फिगर बना हुआ आ जाएगा और बोलेगा मैं फाइन मीडियन निकालो। आपके सबके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन फिगर बना हुआ आ जाएगा और बोलेगा फाइन मीडियन निकालो।
फिर क्या करोगे, फिर कौन सा फॉर्मूला बनाओगे बताओ। अगर यही फिगर बना आ गया और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन भी बनी हुई है आगे, और बताओ, बताइए, ठीक है ना। फिर तो यही तरीके करना पड़ेगा ना, जहां वो मिलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद जहां कर्व को टच कर रहा है वहां से अगर वर्टिकली नीचे जहां लेके आऊंगा तो आपका मीडियन कहलाएगा जी। आगे बेटा, अब मैं आपको इसी का सेकंड पार्ट कराऊंगा, ठीक है बेटा। दोबारा बताता हूँ, इसी चीज को दोबारा सुन लेना जब मैं मोर देन ओजाइव कर पे आऊंगा। अब मैं आ रहा हूँ कि मोर देन ओजाइव कर बनाओ, मोर देन ओजाइव कर बनाओ और फिर मीडियन निकालो, देन फाइंड मीडियन। तो वहां पे आपको एक बार और समझ में आ जाएगी कैसे मीडियन निकलता है, प्लीज ध्यान सुनो। ओके, पहले मोर देन ओजाइव करो। मोर देन में इस टेबल को देखो, बताओ मोर देन में क्या यूज करूँ। ये लेस देन में तो मैंने 0 10 से यूज किया, अगर मोर देन करूंगा तो मोर देन कहां से यूज करूंगा, क्या मोर देन 0 से यूज करूंगा, बिल्कुल, क्योंकि अगर मोर देन 10 यूज करूंगा तो 0 से 10 तो मेरा गायब ही हो जाएगा। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, क्या मोर देन 50 आएगा, क्या मोर देन 50 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ, नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ गया मोर देन का मोर देन 0, मोर देन 20, सॉरी 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। फ्रीक्वेंसी, अब ध्यान सोच के बताना, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी, मोर देन 10 में, मोर देन 10 में, सॉरी मोर देन 10 बोल रहा हूँ, मोर देन 0 में, मोर देन 0 में क्या क्या आएगी वैल्यू, इस क्वेश्चन को देख के बताओ। मोर देन 0 में सारे के सारे आएंगे कि नहीं आएंगे, मोर देन 0 में सारे के सारे आएंगे कि नहीं आएंगे, और मोर देन 10 में सारे में से 0 से 10 वाला हटा दूंगा, जैसे वहां जोड़ते जाते थे यहाँ पे घटाते हुए चलेंगे। और सबसे बढ़िया तरीका बता देता हूँ मोर देन वाले में, सुन लेना। मोर देन 0 का मतलब हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी सबको जोड़ेंगे तो 20 आएगा। और जब मोर देन तुम 10 बोलोगे तो 0 से 10 वाला हट जाएगा, यानी 2 हट जाएगा, तो दूसरा वाला 18 आएगा। पर सबसे बढ़िया तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका है कि जब भी मोर देन वाली टेबल आए तो नीचे से CF निकालो। दोबारा बताओ, नीचे से क्या निकालो, CF। सबसे नीचे वाली वैल्यू कितनी है, 4, जैसे ये था मेरा 2, 3, 5, 6, 4। बताओ सबसे नीचे क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं, नीचे से CF निकालो, यहाँ पे 4 लिख दूं। 4 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 में 5 जोड़ूंगा कितना आएगा, 15 आएगा। 15 और 3 कितना आएगा, 18 आएगा। 18 और 2 कितना आएगा, 20। यस या नो, आएगी नहीं है वही सेम चीज, बताइए, क्लियर है। नीचे से CF फ्रॉम बिलो, CF फ्रॉम बिलो, ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन टेबल। हाँ है ना, लिख दिया मैंने। नीचे से CF निकाल दो तो आपका मोर देन टेबल की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। किस बच्चों को क्लियर, वैसे तो बता ही दिया था मैंने भाई, पहले 20 आ जाएगा, उसमें फिर हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ। बेटा बताया तो सही वरुण झा जी, अभी तो बताया मैंने, अभी तो बताया नीचे से क्यों लेना है, अभी तो बताया मैंने, अब सुनते हो। विदाउट मैथ्स वाले हो क्या तुम सारे के सारे। अब बताओ मुझे एक बार, अगर वरुण झा मैं तुमसे कुछ चीज पूछूं तो मुझे बताना जरा। मोर देन 0, मोर देन 0 का मतलब क्या हुआ, क्लास में 50 नंबर का टेस्ट लिया है और मैंने बोला मोर देन 0 वाले कितने बच्चे होंगे, ये लिखे पड़े हैं। 0 से 10 नंबर वाले 2 बच्चे हैं, 10 से 20 वाले 3 बच्चे हैं, 20 से 30 वाले 5 बच्चे, 30 से 40 वाले 6 बच्चे हैं, और 40 से 50 वाले 4 बच्चे हैं। टोटल मिला के 20 बच्चे। अगर मैं बोलूँ कि 0 से ज्यादा नंबर वाले कितने बच्चे, तो क्या बोलोगे, फटाफट बोले क्या बोलोगे। सारे होंगे ना। अबे 0 से ज्यादा वाले 2 बच्चे होंगे, ध्यान से सुनो ठंडे दिमाग से। क्लास के अंदर 5 ग्रुप बैठे हुए हैं, 0 से 10 वाले नंबर वाले भी बैठे हैं, 10 से 20 नंबर वाले भी अलग बैठे हैं, 20 से 30 वाले भी अलग बैठे हैं, 30 से 40 वाले भी बैठे हैं, और 40 से 50 नंबर वाले भी बैठे हैं।
और मैं बोलूंगी जीरो से ज्यादा किस किस के नंबर है, जीरो से ज्यादा किस किस के नंबर, सारे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? हाँ जी वरुण झा जी। तो जब सब होता है तो क्या होता है, कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी? पहले नंबर पर कितनी आएगी फ्रीक्वेंसी, सारे मतलब 20 बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो पहले में आया 20। अब जब मैं बोलूंगा 10 से ज्यादा, मोर देन 10, तो मोर देन 10 में कौन से वाले ग्रुप वाले हट जाएंगे? बता बता जल्दी बता। जब मैं बोलूंगा मोर देन 10, तो कौन से ग्रुप वाले हट जाएंगे? 0 से 10 वाले हट जाएंगे नहीं हट जाएंगे? और 0 से 10 वाले कितने हैं, दो हैं, दो हट जाएंगे तो 18 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये रहा ना 20, ये रहा 18, वैसे ही घटाते जाना आ जाएगा। और उसी से निष्कर्ष पता चला कि सेम वही चीज आएगी जब मैं नीचे से सीएफ निकालूंगा। यस या नो? हाँ जी बेटा, 20 आ रहा है। फिर अगले वाले इंटरवल में उसके अंदर 10 से 20 वाले हटाने पड़ेंगे, फिर उसके अगले वाले में 20 से 30 वाले हटाने पड़ेंगे, फिर 30 से 40 वाले हटाने पड़ेंगे, तो ये आ जाएगा। और ये पता चला कि सेम यही है कि जब नीचे से सीएफ निकालेंगे। किस बच्चे को क्लियर, पहले बताओ। छोटी छोटी चीजें तुम 10वीं क्लास में पढ़ने, तुम चार्टेड अकाउंट ऐसे कैसे चले जाएगा? हैंड रेज करिए जिनको क्लियर है। ये तो मैंने शॉर्टकट भी बता दिया तुम। हाँ जी बेटा, चले चलिए। अच्छा अब आती है मोर देन टेबल। अभी तो काश तो तुमने क्लास की ऐसी तैसी करवा दी। मोर देन टेबल, मोर देन टेबल बनाने के लिए मुझे फिगर बनाना पड़ेगा। वही यहाँ पे आएगा 0, 10, 20, 30, 40, 50। 50 तक तो पहुंचेगा भी नहीं। और यहाँ पे वही आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। चलो बेटा, जीरो पे कितना है फटाफट बताओ, इसके टेबल को देख के इसको बताना है। जीरो पे कितना है फटाफट बताइए। सर जीरो पे 20 है। जीरो पे 20, 10 पे कितना है, 18 है कि नहीं है? 20 पे 15 है कि नहीं है? 18, 16, 18, 16, 15, यस। 30 पे कितना है, 10 है कि नहीं है? और 40 पे 4 है कि नहीं है? ये आपका मोर देन ओजाइव कर्व बन गया। अब ये बताओ, पहली बात तो ये बताओ कि मोर देन ओजाइव कर्व कहां से कहां मूव कर रहा है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बिल्कुल, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। याद रखना। हाँ जी बेटा, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरा फटाफट बताइए, अगर मुझे एन अपॉन टू नहीं, सॉरी, मुझे मीडियन निकालना तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मेरे मुंह से गलती निकल सुन गया। अगर मुझे मीडियन निकालना है तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एन अपॉन टू निकालना पड़ेगा। अगर मैं एन अपॉन टू निकालूंगा तो 20/2 कितना आएगा? 10। 10 से पहले कौन सी लाइन खींचूंगा? ये रहा 10। 10 से पहले कौन सी लाइन खींचू? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसे। और फिर कैसी लाइन खींचू? वर्टिकल। याद है ना, पेपर में आएगा तो फिगर बना हुआ आएगा, और जहां वो मिलेगा वही तो सेम क्वेश्चन है, मीडियन भी तो वही आएगा। तो ये मीडियन कहलाएगा। यस या नो? यस या नो? किस बच्चे को क्लियर? एक बार चैट करके बताना, इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए हम नीचे से क्या निकालते हैं? पहले वाले में भी सीएफ निकाला था ऊपर से, और इसमें सीएफ निकालने के लिए कहां से निकालेंगे? ये बस तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दी, जबकि आएगा कुछ नहीं नीचे से वाला सीएफ, क्योंकि आपका तो है ही नहीं ना क्वेश्चन नीचे से सीएफ। यस, पर मैथमेटिक्स में पता नहीं होता कि कहाँ पे क्या यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ना तो ये इंपॉर्टेंट, ना तो तीसरा क्या है, जब दोनों बनाओ। ये ये तो बहुत तरीके से पूछता है। लेस देन ओजाइव कर एंड मोर देन ओजाइव कर। लेस देन ओजाइव कर ड्रॉ करो एंड मोर देन ओजाइव कर ड्रॉ करो।
देन फाइंड मीडियन। अब सुनना मेरी बात, लेस देन ओजाइव कर और मोर देन ओजाइव कर, ठीक है ना बेटा, बनाने के बाद मीडियन निकालो। अच्छा आपको पता है लेस देन ओजाइव कर ऐसे मूव कर रहा था कि नहीं कर रहा था अभी जो बनाया था, यस या नो? बोलो। और मोर देन ओजाइव कर ऐसे मूव कर रहा था कि नहीं कर रहा था? अब दोबारा दोबारा कौन बनाएगा, पागल थोड़ी मैं। मैं आपको बता दूं, जहां लेस देन ओजाइव कर मोर देन ओजाइव कर दोनों मीट करेगा, यहाँ पे वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल, जहां पे दोनों मीट करेगा वहां से सीधे कैसे लाइन खींचना है, वर्टिकल लाइन खींचना है। और जहां वो मिलेगा, जैसे अभी 30 पे मिल रहा था ना दोनों, वो आपका मीडियन होता है। यस यस यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना बेटा। द एक्स कोऑर्डिनेट ऐसा आएगा, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओजाइव कर, लेस देन ओजाइव कर एंड मोर देन ओजाइव कर, मोर देन ओजाइव कर इज क्या कहलाएगा, तो इज क्या कहलाएगा, जहां लेस देन ओजाइव कर और मोर देन ओजाइव कर इंटरसेक्ट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है? बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। यस, ये पेपर में सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन होगा कि लेस देन ओजाइव कर मोर देन ओजाइव कर जहां मिलता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट नहीं, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोलेंगे ऊपर के हिसाब से 30, 10 बोलेंगे नहीं बोलेंगे? क्योंकि जब मैं ऐसी लाइन खींच रहा था तो यहाँ पे 10 था, हाँ या ना, यस या नो, था कि नहीं था 10? तो ये 10 30, 10 होगा। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट का कोई लेना देना है या नहीं है, पहले बताओ। वाई कोऑर्डिनेट का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने लिखा था एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओजाइव कर्व एंड मोर देन ओजाइव कर्व इज मीडियन। याद रखना, कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा, जैसे ऐसा आ जाएगा इफ लेस देन ओजाइव कर्व, लेस देन ओजाइव कर्व, ओजाइव कर्व एंड मोर देन ओजाइव कर्व, more than ogive curve are intersecting each other, each other at p comma q, find median। अगर लेस देन ओजाइव कर्व और मोर देन ओजाइव कर्व एक दूसरे को p कॉमा q पे मीट कर रहे हैं तो मीडियन क्या होगा बताओ, बताओ बताओ, मीडियन क्या होगा? y कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं है, x कोऑर्डिनेट होगा यानी p होगा। क्लियर है बेटा? यस, फिगर बना हुआ भी आ जाता है। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ऐसे फिगर बना हुआ आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे लिख देगा 20, 10 और फिर पूछेगा मीडियन क्या है, बताओ मीडियन क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ लेस देन, यहाँ पे लिखा हुआ मोर देन, और बोलेगा व्हाट इज मीडियन। तो जिसको पता होगा पूरा अच्छे तरीके से वही तो बताएगा, रट्टा मार के जाओ तो कैसा हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे जो मीडियन होगा वो 20 होगा। अच्छा आप बताओ किस बच्चों पूरा क्लियर हो गया? सर लेस देन आ जाएगा तब भी क्लियर है, मोर देन आ जाएगा तब भी क्लियर है, लेस देन मोर देन आ जाएगा तब भी क्लियर। इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपका मीडियन होता है। ये है पूरी पूरी पक्की बात। चलो 10 मिनट और बढ़ा देता हूँ। एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं मॉड, क्योंकि टाइम तो बचा नहीं, मॉड पढ़ा देता हूँ, मीन मीडियन मॉड। मॉड 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 होता क्या है? मॉड का मतलब होता है विच अकर द मोस्ट, विच अकर्स द मोस्ट, यानी जो सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, विच हैज ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी।
विच हैज ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अब फटाफट फटाफट हो जाए, जैसे मैंने इंडिविजुअल, ये तो बहुत आसान टॉपिक है, 5 मिनट के अंदर बता दूं। इंडिविजुअल जल्दी जल्दी इसीलिए हो रहा है कि उतारना नहीं पड़ता, फिर आपके फाइल पहुंच जाएगी। मान लो कोई डेटा दे रखा है 2 3 5 5 7 5 3 8 5, तो मुझे बताओ मॉड क्या है, फटाफट बताओ। बस आपने कुछ नहीं करना, बस ये देखना कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आया हुआ। सबसे ज्यादा बार 5 आया हुआ, 1 2 3 4, तो मॉड हो गया 5, बात ही खत्म। अब एक बच्चा कहता है सर जैसे कि यहाँ पे 5 जो है वो 4 बार आया है, अगर 8 भी 4 बार आया होता तो, अगर 8 भी 4 बार आया होता तो मॉड 8 भी होता। मैंने हाँ, तो उस केस में अगर 2 मॉड हो, ऐसा नहीं हो सकती जब 2 मॉड नहीं हो सकते, जब 2 मॉड होते हैं 2 भी मॉड हो सकते हैं, तो वो कहलाता है आपका बाई मॉड, बाई मॉडल सीरीज। इसको जरूरी नहीं असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए, बाई मॉडल सीरीज। अगर 2 मॉड से ज्यादा और भी मोर देन 2 मोड हो, मोर देन 2 मोड हो, तो बोलता है मल्टी मॉडल सीरीज, मल्टी मॉडल सीरीज। याद रखना, दोबारा बताओ, अगर 2 मॉड है तो क्या कहलाता है? हो सकते हैं बिल्कुल, तभी तो कहलाता है। जब 2 मॉड होते तो क्या कहलाता है? बाय मॉडल सीरीज, यस। और 2 से ज्यादा मॉड हो तो क्या कहलाता है? मल्टी मॉडल सीरीज। याद रखना, ठीक है ना बेटा, पर आता नहीं है क्या है इसके अंदर। इंडिविजुअल के बाद है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट के अंदर आपका एक्सआई देगा और आपको एफ आई देगा। 2 3 5 8 10, और उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 3 5 2 6 4। बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा बार 2 आया हुआ है 3 बार, 3 आया हुआ है 5 बार, 5 आया हुआ है 2 बार, 8 आया हुआ है 6 बार, और 10 आया हुआ है 4 बार। तो मॉड सबसे ज्यादा बार कौन सा आया हुआ? सबसे ज्यादा बार कौन सा? 8 आया हुआ, वो भी 6 बार, यस। अगर मेरे से पूछो मॉड क्या है, तभी तो छोटा टॉपिक है, तो मैं बोलूंगा मॉड इक्वल टू 8, और क्यों बेटा? अकर 6 टाइम्स, अकर 6 टाइम्स, सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। क्लियर है बेटा? किस बच्चों को क्लियर? जो सबसे ज्यादा बार, बिल्कुल, वो आपका होता मॉड। चलिए अब आता कंटिन्यूस सीरीज, सबसे आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूस का तो अपने फॉर्मूला, वो फॉर्मूला तुम्हें भी पता होगा। कंटिन्यूस सीरीज मैं बता देता हूँ, कंटिन्यूस सीरीज का पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, क्यों जगह नहीं है। मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आपको याद होगा, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज के तो याद है आपको, इंटरवल, फ्रीक्वेंसी। मान लो कि ऐसा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी है 2 3 5 6 4 और ये 20। वही ले ले जो मैं लेता हूँ। सबसे ज्यादा बार, बिल्कुल 11th क्लास में पढ़ा हुआ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। सबसे ज्यादा बार यहाँ पे 6 आया हुआ है, तो ये F1 होता है। जो सबसे बड़ा होता है वो F1 होता है। चैट करके बताओ, जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है? F1। उसके ऊपर वाला क्या होता है? F0। और उसके बाद वाला क्या होता है? F2। क्या आप मॉड निकाल लोगे? L प्लस 2F1, सॉरी F1 माइनस F0 अपॉन में F2, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलो बताओ, जो F1 होता है उसकी कोने वाली चीज होती है L, ये भी पता होगा आपको। अब बताओ एक एक करके, L की जगह कितना पुट करूं? L की जगह कितना पुट करूं? सर L की जगह 30 पुट कर दो। F1 की जगह कितना पुट करूं?
F1 की जगह 6 पुट कर दो, F0 की जगह 5 पुट कर दो, 2F1 मतलब 2 इंटू 6 पुट कर दो, F0 मतलब 5 पुट कर दो, F2 मतलब 4 पुट कर दो और H मतलब 10 पुट कर दो। तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 1, 12 में से 9 जाएगा तो 3, यहाँ पे 10, यहाँ पे 30, 3.33, 33.33। यस, आ गया बेटा, याद रखना। एक बार और बताओ, जो सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ा वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं? F1 याद होगा तुम्हें, उससे ऊपर वाली चीज F0, उसके नीचे वाली चीज F2, और F1 वाली लाइन में सबसे कोने वाली चीज को L बोलते कि नहीं बोलते? यस, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुन, अब एक बच्चा क्या होता है, तुम तो पूछोगे नहीं, मैं ही बता देता हूँ। एक बच्चा कहता है कि मान लो भैया यहाँ पे 6 हो जाता, सबसे नीचे हो जाता 6, जहां 4 लिखा है वहां पे अगर 6 हो जाता, तब क्या होता? तब F1 F0 तो समझ में आ गया, F2 क्या होता? मैं बोलूँ उस केस में एक फॉर्मूला आता है डेल वाला, जो तुम्हारे सिलेबस में भी है नहीं, तुम्हारी किताबों में तो कहीं देखा नहीं है, बीकॉम वगैरह में होता है, तो डेल वाला तरीका लगता है, तो डेल वाले तरीके से होता है। पर आपके में कभी भी नहीं आएगा ऐसा, कभी आएगा ही नहीं, हमने ही नहीं देखा आज तक किसी भी किताब। पर मैं बता रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं पता, उसमें एक डेल वाला तरीका होता है, वो लगता है, और वो तुम्हारे सिलेबस में भी है नहीं, किताबों में भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं। आपके में हमेशा जब भी मॉड बोलेगा तो बीच में कोई ना कोई पढ़ा होगा, एंड इंटरवल में या बिगिनिंग इंटरवल में, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो तुम नहीं पूछोगे, मैं बता दूँ। अच्छा अब आता है ग्राफिकली मॉड कैसे निकालेंगे। ग्राफिकली मॉड या फिर बाय यूजिंग बार डायग्राम, बाय यूजिंग बार डायग्राम, यही क्वेश्चन करेंगे जो तुमने ऊपर लिखा है। इंडिविजुअल डिस्क्रीट तो आएगा नहीं, सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज आता है। पहले मैं बार डायग्राम बना, क्या आपने बार डायग्राम सुना? ये भी आपने सब कुछ पढ़ रखा है, अभी मैंने स्टैटिस्टिक्स का भी एसवी नहीं पढ़ाया, मैं पहले बता दूं। और ये तुम्हारे 11 के सिलेबस, जब मैं पढ़ाऊंगा ना एंड में, तब मैं पूछूंगा तुमने 11 में स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है कि नहीं, पहले मैं पूरा पढ़ा दूं उसके बाद, है कि नहीं? बार डायग्राम, बार डायग्राम में पहला आएगा 10, 20, 30, 40, 50। 0 से 10 की जो फ्रीक्वेंसी है 2 से लेकर 5 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी है, इसलिए थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। 1, अरे यार, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। फटाफट बताओ, 0 से 10 वाला कितना? 2 है, 3 है, फिर 5। 0 से 10 वाला 2 है, फिर 10 से 20 वाला 3 है, और फिर 20 से 30 वाला 5 है, 30 से 40 वाला 6 है, आ गया बेटा? 40 का इधर लिख देते, हाँ। और 40 से 50 वाला कितना? 5, 4 है। ठीक है, थोड़ा रफली बनाते, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया, अब जगह ही कैसे 4 है ना, स्केल स्केल लेके बनाते तो बहुत परफेक्ट बनता है। ओके, ये थोड़ा मैंने अंदर खींचा, ठीक। पहले तो बार डायग्राम बन गया, ठीक है बेटा? ओके, अब इसमें क्या करना है ये बताओ, सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग कौन सी है? क्या सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग ये है? यस या नो? सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग के 2 कोने हैं, आपको दिख रहा हो, एक कोना इधर है और एक कोना इधर है, हो गया बेटा? इस कोने को इस कोने से मिला दो, दोनों कोने याद रखना कौन कौन से, उस कोने को इस कोने से मिला दो स्केल से, और इस कोने को इस कोने से मिला दो। क्लियर है बेटा? ऊपर सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग के 2 कोने और उसके क्रॉस कोनों से मिला दो, ठीक है बेटा? क्लियर है? जहां वो मिलेगा ना, बिल्कुल जहां से वो मिलेगा वहां से एक सीधी लाइन खींच दो, वर्टिकल लाइन, यस। और वर्टिकल लाइन खींचने के बाद जहां वो एक्स एक्सिस में मिलेगा, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस मिलेगा,
वो कहलाएगा आपका मीडियन। क्या आपको मीडियन 33.33 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पहले बता, सॉरी मीडियन कह रहा हूँ, मोड। सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग के दोनों कोनों को मिला दो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वहां से आप वर्टिकल लाइन खींच दो। वर्टिकल लाइन खींचने के बाद जहां एक्स एक्सिस की बचेगा वो आपका मॉड कहलाएगा। ठीक है बेटा? यस। अब यहाँ पे खत्म होता मॉड। क्लियर है? हैंड रेज कर बताओ जिनको क्लियर है। अब घर पे जाके इसको रिवाइज करना है। क्लास कैसी लगी मुझे बता दो चैट करके, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। क्लियर हुआ कि नहीं?